हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी देवनारायण देवमाली में और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट नहा के आया हूं। यहाँ पे पीछे नहाने का सिस्टम है। यहाँ पे ना रुकने का तो सिस्टम बहुत सही है, 50-50 रुपये में कहीं पर भी रुक सकते हो। बट नहाने का सुबह सुबह का मॉर्निंग का सिस्टम ऐसा होता है। यहाँ पे ये अंकल जी बैठे हैं, पूरा टब भर के इसमें गर्म पानी हो रहा है और ये नहाने के लिए बाल्टियाँ रखी हुई है यहाँ पे इस तरह से। तो इसका 10 या 20 रुपये चार्ज है कुछ, एक बाल्टी का गर्म पानी करके दे देंगे, आपको नहा सकते हो। या फिर पीछे टंकी है, टंकी में भी आप डायरेक्टली जाके नहा सकते हो। मैं तो वहीं पे नहाया था कल भी और आज भी वहीं पे नहाया हूँ। वहाँ पे भी हल्का गर्म तो आता ही है पानी। वैसे सुबह के 6:30 बजे नहा रहे हैं तो थोड़ा ठंडा लग सकता है, बट यहाँ पर 10 रुपये में आपको गर्म पानी ही मिल जाता है। बाथरूम जाना है तो देखिए यहाँ पे एक सामने टंकी लगी हुई है, वहाँ से बोतल में पानी भर लो और आगे की ओर जाओ। यहाँ पे काकड़ है, खुला एरिया है। थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट करेंगे तो वहाँ पे काकड़ है, पूरा खुला एरिया। तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, तो वहीं पे यहाँ पे सब लोग को बाथरूम जाना होगा। बाकी नहाने का इसी तरह की टाँकी आगे की तरफ लगी हुई है, तो वहाँ पर जाके ओपनली आप नहा सकते हो। या फिर इस तरह के गर्म पानी मिलता है बाल्टी भर भर के, तो वहाँ पर भी नहा सकते हो। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी सनराइज़ हुआ है जस्ट। एंड मैं आ गया हूँ देवनारायण भगवान के मंदिर के सामने। यहाँ पे एक्चुअली लगता है कैंसर का झाड़ा। जिस किसी को भी कैंसर हो जाता है ना, यहाँ पे झाड़ा लगाते हैं और उसका कैंसर यहाँ पे ठीक हो जाता है, उनकी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो अभी देखिए सुबह के 7 बज रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सुबह सुबह ही गाड़ियाँ भर भर के सब लोग आ चुके हैं। जो यहाँ पर रुके हुए थे वो लोग इस तरह से लाइन लगाए हुए हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे पुजारी जी है जिसको भोपा जी बोलते हैं, तो अभी आएंगे जस्ट। और ये देखिए सब लाइन लगाए हुए हैं, सारे झाड़ा लगाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे होता है कैंसर का ट्रीटमेंट झाड़ा लगा के। अभी वहाँ पे आगे भोपा जी आएंगे जो अभी आए नहीं हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हूँ अभी देवनारायण मंदिर के जस्ट सामने और यहाँ पे एक्चुअली जो भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनको झाड़ा लगाया जाता है कैंसर का जो बीमारी है वो ठीक करने के लिए। तो देखिए झाड़ा इस तरह से लगता है। यहाँ पे ये महादेव जी भोपा जी बैठे हैं और इनके साथ में कभी कभी इनके दादाजी भी बैठते हैं। और अभी फ़िलहाल ये बैठे हैं क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 85 ईयर्स। तो इस वजह से ये महादेव जी बैठते हैं यहाँ पे और ये सभी को झाड़ा लगाता है। जितने भी यहाँ पे मरीज आते हैं कैंसर के, उनको झाड़ा लगाते हैं देखिए इस तरह से। और ये झाड़ा 3 बार लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। अगर आप न्यू आ रहे हो तो आपको 3 दिन कंटिन्यू ये झाड़ा लगाना पड़ता है यहाँ पर। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको चलने नहीं हो रहा है, जो व्हील चेयर्स पे आते हैं, वो लोग भी यहाँ पे वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी सभी लाइन से आ रहे हैं, वो सामने लाइन जा रही है और उस तरह से राउंड बना के यहाँ से वापस से निकलते हैं। बाबा जी यहाँ पे भोपा जी है, तो वो झाड़ा दे रहे हैं सभी को। बहुत लंबी लाइन लगी है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक झाड़ा लगता है। तो अभी जस्ट सुबह 7 बजे है और भोपा जी आके बैठे हैं, पब्लिक आना शुरू हो चुकी है झाड़े के लिए। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ पे भोपा जी बैठे हैं और यहाँ पे एक्चुअली कैंसर के पेशेंट जितने भी आए हैं उनको झाड़ा लग रहा है। झाड़ा यहाँ पे 3 दिन लगता है, 3 दिन कंटिन्यू आपको झाड़ा लगाना पड़ता है। और यहाँ पे ये कोई फ़ीस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते। आपकी इच्छा है उतना डोनेट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं है तो कोई इशू नहीं, बस झाड़ा लगवाओ। और अंदर आपको जाना है मंदिर में, जाके वहाँ पे परिक्रमा करना है भैरू जी की और देवनारायण भगवान के दर्शन करने हैं। तो आपका जो कैंसर, जिस किसी को मतलब कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है यहाँ पे। देखिए लोग यहाँ पे कंटिन्यू आते जाते हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, इसके लिए जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और शाम के 6 बजे तक ये चालू रहता है। इसी तरह से लोग आते रहते हैं और झाड़ा लगाते रहते हैं। देखिए दिन भर इसी तरह का यहाँ पे भीड़ रहता है। जो चल नहीं सकते वो व्हील चेयर्स पे भी आते हैं। व्हील चेयर वाले डायरेक्ट जा सकते हो, आने दो आगे डायरेक्ट जाओ। तो जो व्हील चेयर पे आते हैं उनको डायरेक्ट एंट्री है। और वहाँ पे जिस तरह से अभी झाड़ा दे रहे थे वैसे झाड़ा देते 3 दिन, और 3 दिन झाड़ा देने के बाद में हर महीने एक बार झाड़ा लगाते हैं।
और जिस किसी को भी कैंसर का प्रॉब्लम है वो सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है। लोग यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं। देखिए अभी मेरे साथ ये अंकल जी, क्या नाम है आपका? चहल सिंह नाम है। चहल सिंह जी, कहाँ से आए हो? मैं अपने आबू रोड रोहिड़ा गांव से हूँ। आबू रोड से आए हो जी, अपने संबंधी के साथ आया हूँ। उनको थोड़ा कैंसर की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी 50% है, उनकी कीमा लगा दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर झाड़ा लगाने से काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ मैं जहाँ रुका था वहाँ और भी थे हमारे साथी, तो उन्होंने बोला कि हम जब 3 झाड़े पूरे हो गए तो एकदम क्लियर हो गया। जब डॉक्टर की रिपोर्ट निकलवाई तो एकदम नील रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा, अभी एकदम सही हो गया झाड़ा लगाने? उनके एकदम सही हो गया। लोग मीडिया पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये सब वाकई में यहाँ आए देवभूमि में, जो यहाँ का वातावरण, यहाँ का कल्चर देखे तो वास्तव में लगेगा अपनापन, और जो बीमारी है जो जड़ से निकल जाती है। धन्यवाद। पीछे वहाँ पे झाड़ा लग रहा है, महादेव जी बोपा जी जो है झाड़ा लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये अंकल जी बैठे हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिलता है, फूल प्रसाद सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। गुड़ और बेसन नहीं खाना। अच्छा। दारू पानी नहीं पीनो, पीता हो तो मना करना। देसी घी खानो, दूध खानो, छाछ खानी। देसी घी खाना है? देसी घी खाना, देसी घी में सब्जी बनानी, देसी घी खानो, दूध खानो, छाछ खानी। हाँ भाई। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? एक दूर दूर का खूब आ रहे साहब। क्यों आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? ये जो जेर और कैंसर का झाड़ा लागे देवनारायण भगवान की करपो, जो बेरू जी महाराज देवनारायण भगवान की करपो जेर और कैंसर का झाड़ा लागे 3 दिन लागे। अच्छा। एक दिन को एक ही लागे, 3 दिन तक लागे। जो पेशेंट जो आने चाहे तो एक दिन को एक झाड़ो लागे, 3 दिन रुकना पड़ेगा। जेर और कैंसर देवनारायण भगवान बेरू दादा की कृपा से जेर और कैंसर का झाड़ा है। ठीक हो? जो भी पहली बार आया उसको 3 दिन यहाँ पे पहले, ये पहला बार आवे 3 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक हो? जो पेशेंट आवे तो तेल गुड़ और बेसन, दारू पानी, खराब चीज ये सेवन अड्डे देवनारायण भगवान के नहीं करे। इससे परहेज करना पड़ेगा। इसका परहेज करना पड़ेगा। फिर भी परहेज तो जो पेशेंट को है क्योंकि साथ में आवे जो दारू पानी ये खराब चीज खा नहीं आना चाहिए। तो ये देवनारायण भगवान का झाड़ा है, पवित्र झाड़ा भगवान का। ठीक हो? तो जो भी दारू पानी जो खाता है मांस मच्छी उसके साथ भी नहीं रहना? नहीं, जिसका साथ में रहेगा तो आराम नहीं मिलेगा। उसके साथ रहेंगे तो ठीक नहीं होएगा, आराम नहीं मिलेगा भाई। ये भगवान देवनारायण भगवान का पंखा है, और देवनारायण भगवान का जो जोरदारी चमत्कार है। अगर तीसरा महीना में मैं रिपोर्ट कार्ड मंगाऊँ को भाई 3 महीना 3 दिन का झाड़ा लगे, 3 झाड़ा का बाद में 3 महीने की छुट्टी देवो, 3 महीने का प्रेस लगाओ कि भाई हर महीने झाड़ू लगाना तो हर महीना को एक झाड़ू लागे। 3 महीने तक लागे। तीसरा महीना में वहाँ की शंका हो जो रिपोर्ट कटा रहा हो, मतलब 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। हाँ, रेडी हो जाते। और यहाँ पे जब झाड़ा लगाते हैं उसके बाद में क्या करना होता है? मंदिर में जाना पड़ता है? मंदिर जाना पड़ेगा। देवनारायण भगवान के बेरू जी महाराज के दोग लगानी पड़ी। पहले बेरू जी महाराज के 5 फरकमा लगाओ, पचे देवनारायण भगवान के दोग लगाओ। बस। और फिर वो जो है आपने बताया वो परहेज करना है, बस हो जाएगा इससे? हाँ, 3 महीना। अच्छा। तो देखिए इसी तरह से जिसको भी मतलब कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको अगर आप नए हो, आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, तो 3 बार आपको यहाँ पे झाड़े लगाने हैं। 3 दिन आपको यहाँ पे मिनिमम रहना पड़ेगा। 3 दिन रुको, झाड़े लगवाओ, और झाड़े लगाने के बाद में आपको जाना है अंदर मंदिर में, भगवान देवनारायण का दर्शन करना है, भगवान भैरू जी का परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करने के बाद आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, खान पान से परहेज करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद में आपका जो भी कैंसर का रोग है वो सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे सामने बैठे हैं महादेव जी भोपा जी जो अभी झाड़ा लगा रहे हैं। और यहाँ पे दिन भर काफ़ी सारे लोग आते हैं, दिन भर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे रोगी आते हैं। और इस तरह से ये झाड़ा लगता है। अभी ये झाड़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता, आपकी इच्छा है उतना दान करो, नहीं श्रद्धा है तो नहीं करो। मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जो झाड़ा लगाने आते हैं, झाड़ा लगाने आते हैं वो कौन से बीमारी होती है तो मतलब आता है यहाँ पर? जेर कैंसर। जहर मतलब क्या होता है? सिर सांप खा गया, बिच्छू खा गया, लग गई, गिर गए, पड़ गए, लोके की लग गई हो। तो जहर और कैंसर का झाड़ा लगता है? जेर और कैंसर। महाराज जी आप ये बताइए कि जैसे जो कैंसर के पेशेंट आते हैं नए नए, तो उनको कितनी बार यहाँ पे आना पड़ता है? 3 दिन तो लगातार लगते हैं। पहली बार आ रहे हो तो आपको 3 दिन 3 दिन आना पड़ेगा, 3 दिन लगातार।
फिर महीने बाद ऐसे करके 2-3 बार और आना पड़ेगा। फिर 3 बार आने के बाद में आपको हर महीने एक बार 3 महीने तक आना पड़ेगा। 3 महीने तक आना। कोई 1 महीने में ठीक हो जाता है तो छुट्टी करते, कोई 2 महीने, कोई 3 महीना, इसलिए 3 महीना बताते हैं। किसी को जल्दी ठीक हो जाता है तो किसी को लेट होता है। वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अपनी भक्ति, अपनी मतलब अपने मन के ऊपर है, भगवान पे कितना विश्वास करें। और यहाँ पे झाड़ा लगाने के बाद परहेज क्या करना पड़ता है खाने पीने का? परहेज, मरीज का परहेज रहते हैं तेल, बेसन, गुड़। तेल बेसन गुड़ नहीं खाना है। मरीज को, हाँ, मरीज। पूरे परिवार में दारू पानी, अंडा मीट मांस चिकन वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी जड़ा काम करे। हाँ, खाना पीने वाला भी घर पर नहीं आना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र बस, पवित्र होना चाहिए। अच्छा, तभी झाड़ा काम करेगा, तभी अदरवाइज झाड़ा नहीं करेगा। बस घर में दारू पानी पीते झाड़ा दिलाना आ रहे और कोई मतलब, तो कोई मतलब नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कोई फ़ायदा बाकी नहीं बोलते हैं हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ वो आप उसके साथ में रह रहे हो इसलिए फ़ायदा नहीं नहीं होगा, होता। है ना? तो वो सबसे परहेज करना पड़ेगा दारू। परहेज के ऊपर है, ठीक होना परहेज के ऊपर है, हाँ, और भगवान के ऊपर। ठीक करना भगवान के ऊपर है बस। हाँ, तो झाड़ा लगाने के बाद लोगों को मंदिर में जाना कंपलसरी। हाँ, भैरव बाबा की परिक्रमा करनी होती है। जिसको जैसे कोई चल नहीं पा रहा है तो व्हील चेयर भी है, व्हीलचेयर। और फिर भी अगर चलने की हालत नहीं, व्हील चेयर भी हालत नहीं है तो 7 वाला परिक्रमा कर सकता है, अच्छा अच्छा। जो उसके साथ में है तो यहाँ से झाड़ा लगाने के बाद भैरव बाबा की परिक्रमा परिक्रमा। करनी है। वो देवनारायण भगवान को प्रणाम, देवनारायण भगवान को प्रणाम करना है कि हमने झाड़ा लगा दिया, मुझे ठीक कर दो। बस भगवान से प्रार्थना करो भाई ठीक करो, बस आपके द्वार पर आए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम महादेव। महादेव भोपा जी। राम राम। देखिए लोग उठा के गोद में ले आते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे ठीक होके चले जाते हैं। लोग यहाँ से दूर दराज से लोग आते हैं, इवन विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं कैंसर को ठीक कराने के लिए। और झाड़े लगाने के बाद आपको स्ट्रेट जाना है, यहाँ से जस्ट सामने ही है भगवान का मंदिर, सामने ही है। तो वहाँ पे आपको भैरव बाबा है, उनके परिक्रमा करनी है और ऊपर देवनारायण भगवान है, उनके दर्शन करने हैं कि हमने झाड़ा लगा लिया, हमारी बीमारी को ठीक कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे करने से सारे के सारे जो भी रोग है, जहर का रोग है या फिर कैंसर है, वो सारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। आपको श्रद्धा रखनी है और कुछ परहेज है वो करना पड़ेगा, तो आपका कैंसर वगैरह सब कुछ बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है। अभी देखो हमने महादेव जी भोपा जी के यहाँ से मिल के आ चुके हैं और यहाँ का पूरा झाड़ा का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दिया। अभी झाड़े के बाद में आपको जाना होता है भगवान जी के मंदिर में, देवनारायण भगवान के मंदिर में। बोलिए। हाँ, कहाँ से आए हो आप? मैं टॉक से। टोंक जिला। हाँ, आप भी टोंक से आए हो? हाँ। क्या हुआ आपको? हमारे कैंसर है थोड़ा, इसके पिताजी हैं। ब्लड कैंसर है। किसको? आपको? नहीं, इसके पिताजी। पापा को। पिताजी को है। हाँ। तो आए, लेके आए आप उनको? पहली बार आए हैं हम। पहली बार आए। कितना यहाँ दिन है? तो पहला दिन है कि नहीं, आज दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। दूसरा दिन है? दूसरा झाड़ा लग चुका है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है अभी? अभी तो हाल तो फर्क है, तो बाबा यहाँ तो जे कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं हाँ। अब मटेगा, आराम आ जाएगा। हाँ। वैसे करो जैसे उन्होंने बोला है कि परहेज रखना है, तो आपको परहेज रखना पड़ेगा। हाँ होता है ना। और यहाँ पे अभी झाड़ा दे दिया तो भगवान का दर्शन करो, हाँ। परिक्रमा करो, अच्छा अच्छा। खान पीन में परहेज करो और दारू मांस मच्छी वालों से भी दूर रहो और नहीं खाना ये है। तो हमारे घर में भी नहीं चलेगा। चलते नहीं है तो। हाँ, घर में भी नहीं चलेगा तो ही फ़ायदा होता है, वो उन्होंने भी बोला है। इस चीज़ का तो हाँ, काफ़ी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग और भी आए हुए हैं। तो से आए हम। कहाँ से आए हो आप? इसरदा से आए। इसरदा। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आए, जयपुर के पास में ही पड़ता है ये। तो आपको क्या हो गया तकलीफ? किसको हाँ, हो गया? ये थोड़ा कैंसर का था। आपके रिलेटिव्स को? हाँ, ये रहा ना साथ वालों को ना? तो देखिए इनको साथ वालों को भी कैंसर का ही प्रॉब्लम है। तो आप पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार। अच्छा, आज पहला दिन है आपका? नहीं, दूसरा दिन है। दूसरा दिन है ना? तो झाड़े लगवा दिया, दूसरा दिन का झाड़ा लगाया। फायदा यहाँ पे देखिए 3 दिन आपको कंपलसरी यहाँ पे झाड़े लगाने पड़ते हैं और इनका आज दूसरा दिन है। तीसरा दिन कल झाड़ा लगेगा और उसके बाद घर जा सकते हो। उसके बाद में हर महीने आपको 3 महीने तक कंटिन्यू यहाँ पे आना है, महीने में एक बार झाड़ा लगवाने के लिए। बाकी सबका ठीक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक हो रहा है। सिर्फ थोड़ा परहेज करना पड़ता है, बाकी हो जाता है ठीक। 3 महीने में आना पड़ेगा यहाँ पे। 3 महीने में नहीं, हर महीने में हर महीने में एक दफा। हाँ। कब भी आ जाओ। हाँ, किसी का 3 झाड़े में ही हो जाता है, किसी का महीने भर में हो जाता है, किसी का 3 महीने में हो जाता है। लेकिन जो बड़े से बड़ा रोग डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे, वो यहाँ पे 3 महीने में हो जाता है। हाँ, ओके जी, एक बार बोल दीजिए देवनारायण भगवान की। अभी मैं एक गली में आया हूँ जहाँ पे भोपा जी रहते हैं। वही भोपा जी जो कैंसर का झाड़ा देते हैं ना, उनका घर है यहाँ पे। देखिए, राम राम। ये जो जाली लगी हुई है इसके अंदर है भोपा जी, और भोपा जी यहाँ पे रहते हैं, इनका घर है।
इनका पोता तो वहाँ पे झाड़ा लगाते हैं, बट इनकी एज हो चुकी है तो ये यहाँ पे रहते हैं। ये अंदर चलते हैं। राम राम सर, आ जाओ अंदर। हाँ सर, नहीं झाड़ू नहीं करना है, मैं तो आप मिलन वास्ते आया। तो ये है महाराज जी का, भोपा जी का घर, यहाँ पे रहते हैं। इनकी एज एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 85 वर्ष, इसलिए वहाँ पे जा नहीं पाते, तो इनके पोते वहाँ पे जाते हैं, झाड़ा देते हैं, कैंसर का झाड़ा देते हैं। आप आराम करो। हाँ तो भाई डॉक्टर बताए ऑपरेशन 10 तारीख का। ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ऑपरेशन कौन कराऊंगा? 1 मिनट देख लेना, फिर बात कीमो लगे रहे जी, 3 लगे कहीं ना लगाऊंगा, अब तो कुछ कौन लगाऊंगा, ऑपरेशन भी कौन कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। ठीक है, शायद घोचड़ी एक दो आओ। बस मेरी ना ठीक हो? अच्छा अच्छे अब वो करो ना बैठो। आया ऊपर आ रहा है हो रहा है। अब आया वो ये क्यों खाबी वक्त ध्यान रखना ना। हाँ बस गुड़ तेल बेसन। तेल बेसन डालडा ये नहीं खाना। ठीक। महाराज जी राम राम। हाँ यार महाराज जी मुझे ये पूछना है, जैसे यहाँ पे जो मतलब एक ऐसी बीमारी कैंसर जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, हाँ। और यहाँ पे सिर्फ आप खाने पीने के परहेज से और भगवान में श्रद्धा रखने से यहाँ पे उसका इलाज हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि मतलब कैसे होता है, क्या क्या परहेज करना पड़ता है, कितने दिन झाड़ा लगाने पड़ते हैं, सारा कुछ आप थोड़ा सा बताइए। अरे 3 दिन तो ही झाड़ा लगे। अगर आपको मतलब किसी को अगर नया नया कैंसर है और पहली बार यहाँ पे आ रहे तो 3 दिन आपको कंटिन्यू झाड़ा लगाना पड़ेगा। हाँ 3 दिन झाड़ा लगाना पड़ता है और यहाँ पे रहना पड़ेगा। ये रहना पड़ेगा, इसका रखना पड़ेगा। तेल बेसन नहीं खाना। तेल बेसन और गुड़। गुड़ ये नहीं खाना। तेल बेसन गुड़ से परहेज करना है। अरे हाँ हाँ, और क्या क्या नहीं खाना होता है? बस यही नहीं खाना, मीट मांस दारू इसके बड़ी नहीं जाना। मांस मीट अंडा वंडा दारू वारू कुछ नहीं खाना है, ना कोई खा रहा है उसके पास में भी जाना है। नहीं बस है ना, उसके पास में फिर जाने का भी परहेज करना है। हाँ, और उसके पास नहीं जाना। खाना कौन दे? खाना घर में भी नहीं खाना है, ना कोई खा रहा है तो उसके पास में जाना है। ये सब चीज़ों से परहेज करनी है बस। और भगवान के प्रति भाव रखना है। बस भगवान की याद रखो। हाँ, और 3 झाड़ा होने के बाद में क्या करना होता है? जो हज आओ जो कबूतरों को दानों डालो तैयार ये बाद में। हाँ, ठीक है। और 3 झाड़ा होने के बाद में ऊपर भगवान के जब भगवान के भी जानो प्रणाम करने के लिए जाना पड़ता है। भगवान देवनारायण के प्रणाम करने होते हैं। वहाँ भी जाना पड़ता है। हाँ, और भगवान भैरू जी के परिक्रमा करनी पड़ती है। वहाँ फेरी लगा देनी। हाँ, कितनी फेरी लगती है वहाँ पे? 5 फेरियाँ करनी पड़ती है ना। 5 फेरी लगानी। 3 झाड़े लगाने के बाद में आपको जाना होता है भगवान भैरू जी के घाट पे, जो देवनारायण भगवान के मंदिर के जस्ट नीचे ही है। तो उनके यहाँ पे 5 परिक्रमा करनी है। फिर सबसे ऊपर जाना है, भगवान देवनारायण जी को प्रणाम करना है, उनसे ये कहना है कि हमने झाड़ा लगवा दिया तो आप भी हमारे साथ रहिए, हमें ठीक कीजिए। और खाने पीने में परहेज करना है, जो भी यहाँ पे महाराज जी बोलते हैं, भोपा जी बोलते हैं, खाने पीने से परहेज करना है। तेल गुड़ और डालडा घी ये सब नहीं खाना है। बेसन भी नहीं खाना है, इससे परहेज करना ही पड़ेगा। और दारू मांस मीट ये सब खा रहे होते हैं, सारा कुछ बंद करना पड़ेगा। और आपके आसपास में और आपके परिवार में भी ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए, तभी आपको फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे दाना करना पड़ेगा। और 3 फेरा लगाने से, 3 झाड़ा करने से हो जाता है। 3 झाड़ा लगाने से ठीक होता है। ठीक हो जाता है। ओके। और फिर उसके बाद में आपको हर महीने एक बार झाड़ा लगाने आना पड़ेगा 3 महीने तक, है ना? 3 महीने तक आना पड़ेगा। 3 महीने तक, महीने में एक बार आना है। एक बार आना है। 3 झाड़े लग गए, भगवान के दर्शन हो गए, फिर आप एक महीने में 3 महीने तक आपको आना है एक बार यहाँ पे झाड़ा लगाने के लिए। झाड़ा मंदिर के जस्ट सामने ही लगता है। ये तो बाबा जी का, यहाँ पे महाराज जी का घर है, तो ये आ नहीं सकते क्योंकि इनकी एज हो चुकी है, तो कभी कभी आते हैं। बट तो ऐसे यहाँ पे झाड़ा लग जाता है और ऐसे यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए अभी मैं था इनके घर पे, भोपा जी के घर पे। यहाँ के जो भोपा जी है जो झाड़ा लगाते हैं, अभी एक्चुअली उनकी एज हो चुकी है 85 प्लस ईयर्स, 85 प्लस उनकी एज हो चुकी है। तो वहाँ पे वो आ नहीं पाते हैं, कभी कभी आते हैं दिन में, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं। अभी जस्ट जाके आए ही हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पे आके विश्राम कर रहे हैं, बाद में वापस से जाएंगे। तो उनके पोते जो है वो वहाँ पे बैठे रहते हैं दिन भर, सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक वहाँ पे झाड़ा लगाते रहते हैं। मंदिर के जस्ट सामने ही है वो एरिया भी, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में ही दिखा दूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा कोई रोगी है जिसको कैंसर है, तो आप उसे देवमाली लेके आइए, या आप उसे देवमाली का रास्ता बता दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता है यहाँ पे।
सबसे पहले आपको 3 झाड़े लगते हैं और उसके बाद में हर महीने एक बार आना होता है यहाँ पे झाड़े लगाने के लिए। भगवान का दर्शन करो, कुछ परहेज है वो करो, तो सारा कुछ कैंसर बीमारी सारी कुछ जहर वहर सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है। 100% रिजल्ट है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं, कोई यहाँ पे पैसे लगते नहीं है। आपकी इच्छा है उतना डोनेट कर सकते हो।